सो ही गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस कहानी के पार्ट 8 में। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी जाकर पहले के पार्ट्स देखिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि ऑक्शन हाउस के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे 3 दिनों के बाद नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है, तो क्यों ना उतने ही दिनों में मैं थोड़ा और ताकतवर हो जाऊं। और ताकतवर होने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है क्वेस्ट करना। और अभी तो मेरे पास एक क्वेस्ट भी है जो कि खान ने मुझे दी थी, और उस क्वेस्ट के अंदर किंग को किंग ऑफ कियोन लेब्रॉन से मिलना है। फिर किंग अपने मन में कहता है कि मैंने जो ककून का नेकलेस लौटाने वाली क्वेस्ट की थी, मुझे उससे बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिले थे, और ये क्वेस्ट तो एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट की है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर मुझे क्या इनाम मिलेगा। फिर किंग कहता है कि लेब्रॉन यूस्मा में रहता है, तो चलो यूस्मा चलते हैं। और फिर हमें अगले ही दिन में यूस्मा दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है। और फिर हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि यूस्मा में उसी महल के सामने खड़ा होता है जहाँ पर लेब्रॉन रहता है। उस महल को देखकर किंग कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यह महल इतना बड़ा होगा जहाँ पर लेब्रॉन रहता है, पर वैसे वो एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट है, तो उसके लिए एक आम बात है। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि महल के गेट के सामने खड़ा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं मिली गोड था तब भी मैं किंग ऑफ लेब्रॉन से नहीं मिला था, इसीलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी उसे गेट पर खड़े 2 गार्ड रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि आम लोगों का यहाँ आना अलाउड नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी किंग खान का दिया हुआ वो सिक्का निकालकर उस गार्ड को दिखाता है, जिसे देखकर वो गार्ड शॉक हो जाता है, और किंग कहता है कि अब तो मैं जा सकता हूँ ना। और वह गार्ड किंग को यह भी बताता है कि ड्यूक, जो कि लेब्रॉन है, वो अभी ट्रेनिंग हॉल में है, जो कि हमारे महल के बिल्कुल बीच में है। जिसे सुनकर किंग उसे थैंक यू बोलते हुए अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरे प्लेयर्स किंग को देखकर शॉक हो रहे होते हैं, और वह कहते हैं कि क्या लेब्रॉन के पास जाने का गेट खुल गया, मतलब कि ये बंदा मेन सिनेरियो में जा रहा है, हमें भी इसका पीछा करना होगा। और कई प्लेयर्स किंग के पीछे आने लगते हैं, जिसे देखते हुए गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं, और वो प्लेयर कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, हमें जाने दो, हम उसी के साथ ही हैं। और कई प्लेयर तो किंग को कहने लगते हैं कि क्या हम तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। फिर किंग अपने मन में कहने लगता है कि मैंने लेब्रॉन को आज तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा है, इसका मतलब मैं पहला प्लेयर बनूंगा जो कि उसे रिकॉर्ड करूंगा। और किंग रिकॉर्डिंग ऑन करके आगे जाने लगता है, जहां किंग सोच रहा होता है कि उस गार्ड ने तो यही कहा था कि लेब्रॉन ट्रेनिंग हॉल में है, जो कि इस महल के बीचों बीच है। और तभी किंग की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर किंग कहता है क्या यही है लेब्रॉन। और फिर वही आदमी जो कि लेब्रॉन है, वह किंग से कहता है क्या तुम वही हो जिसे खान ने मेरे पास भेजा है। और किंग कहता है हाँ हाँ सर, मैं वही हूँ, मेरा नाम है किंग ह्यूवन। फिर लेब्रॉन आगे कहता है कि बहुत समय बाद कोई एडवेंचरर मेरे पास आया है, लगता है तुम में कोई बात तो है, तभी खान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। जिसे सुनकर किंग अपने मन में सोचने लगता है बहुत समय बाद, इसका मतलब यहाँ पर पहले भी कोई आ चुका है, पर मैंने सोचा खान ने ये सिक्का केवल मुझे ही दिया है, पर खान ने तो ये सिक्का कहीं और को भी दिया है। खान, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर लेब्रॉन किंग से कहता है क्या तुम भी अपनी ताकत मेरे सामने आजमाने आए हो। और किंग अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे क्वेस्ट कंप्लीट करने आया हूँ। फिर लेब्रॉन किंग से कहता है वैसे शब्दों से की गई लड़ाई से बढ़िया तलवार की लड़ाई से आदमी की ताकत का पता बहुत जल्दी चल जाता है। फिर लेब्रॉन एक लकड़ी की तलवार उठाते हुए किंग से पूछता है क्या तुम तैयार हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं जिस भी प्लेयर से फाइट करता हूँ मैं उसे एक ना एक स्किल सिखाता ही हूँ। फिर किंग तलवार पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगता है पता नहीं यार, हर क्वेस्ट में मुझे लड़ाई क्यों करनी पड़ती है पहले। और किंग लेब्रॉन से कहता है अगर मैंने आपको खुश कर दिया तो क्या आप मुझे 2 स्किल सिखाओगे। फिर लेब्रॉन भी फाइट की पोजीशन में आते हुए कहता है कि तुम 2 क्या, तुम 3 भी सीख सकते हो, पर पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। फिर लेब्रॉन किंग के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, और किंग को अपनी तलवार पीछे करता हुआ देखकर लेब्रॉन सोचने लगता है ये प्लेयर तो बहुत ही अजीब है, और मैंने कभी भी किसी ताकतवर आदमी को इस तरीके से खड़ा होते हुए भी नहीं देखा है। फिर लेब्रॉन जब किंग के स्टाइल को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो पूरी तरीके से लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुका है, और अब तो इसकी आंखों से वो बचपना भी चला गया है, अब ये पूरी तरीके से सीरियस भी हो चुका है। और तभी किंग लेब्रॉन के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेब्रॉन उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक भी कर देता है। फिर किंग लेब्रॉन के ऊपर एक साथ कई स्ट्राइक कर देता है, जिसे देखकर लेब्रॉन अपने मन में सोचने लगता है कि इसके तो हर वार में बहुत ज्यादा ताकत है, जैसे कि इसने बहुत समय के लिए ट्रेनिंग की है, और इसे तो एक अच्छे फाइटिंग स्टाइल के साथ भी हराना मुश्किल है। और तभी किंग लेब्रॉन पर किक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लेब्रॉन कहता है अच्छा, तुम लड़ाई में अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर मेरा सिपाही मेरी जगह पर होता तो क्या पता तुम उसे हरा भी देते, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। और ऐसा कहते हुए वह किंग पर हमला कर देता है, जो कि किंग को लग भी जाता है, जिसे देखकर लेब्रॉन अपने मन में कहता है कि ये भी दूसरे प्लेयर्स की तरह निकला, ये भी कुछ खास नहीं है। और ऐसा कहते हुए वह सभी
प्लेयर्स की तरह उसे भी 50 पॉइंट्स देता है। और फिर लेब्रॉन किंग के सामने खड़ा होते हुए कहता है कि यहाँ पर 10 प्लेयर्स आए थे जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था, पर उनमें से किसी ने भी 50 पॉइंट से ज्यादा स्कोर नहीं किया। क्या तुम भी उन्हीं की तरह ही निकले? और फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी कीमत में नहीं हार सकता, मुझे यहाँ जीतना ही होगा। और ऐसा कहते हुए वह लेब्रॉन पर बैश स्किल से अटैक कर देता है, पर लेब्रॉन उसके अटैक को काउंटर कर देता है और अपने मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये प्लेयर इतने पास से इस स्किल का यूज करेगा। पर अगले ही सीन में किंग लेब्रॉन के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और ऐसा कहते हुए वह लेब्रॉन पर अटैक कर देता है, पर लेब्रॉन किंग के अटैक को केवल एक उंगली से काउंटर कर देता है और वह किंग से कहता है कि तुमने हमारे बीच के लेवल का डिफरेंस नहीं देखते हुए मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया, जिससे मैं बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें 80 पॉइंट्स देता हूँ। जिसे सुनकर किंग कहता है 80 पॉइंट्स? क्या आपने सच में मुझे 80 पॉइंट्स दिए? तो इससे मुझे कितनी स्किल्स मिलेगी? पर लेब्रॉन किंग की बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहता है कि ठीक है चलो अब ये मेरी बारी है। जिसे सुनकर किंग कहता है कि आपकी बारी है और लेब्रॉन कहता है हाँ, अभी तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो अब मैं भी तो तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, तो चलो अब तुम जल्दी से पोजीशन में आ जाओ। और लेब्रॉन यहाँ पर इतना खुश इसीलिए है क्योंकि उसे इतना टैलेंटेड और स्किलफुल पर्सन जो मिल गया है और वो और कोई नहीं बल्कि किंग ही है। और फिर हमें अगले सीन में मोमोज दिखाई जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो किंग है। और किंग की हालत और किसी ने नहीं बल्कि लेब्रॉन ने की है। फिर लेब्रॉन किंग से कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तो बहुत ही बढ़िया है। जिसे सुनकर किंग लेब्रॉन से कहता है कि थैंक यू। वहीं किंग अपने मन में कह रहा होता है कि इस बुड्ढे ने तो मेरे सर पे मार मार के मेरे सर का मोमोज बना दिया है और इसे तो मैं अपने करंट लेवल पे हरा भी नहीं सकता हूँ। फिर लेब्रॉन वही सिक्का जो कि किंग के पास था वो दिखाते हुए कहता है कि मैंने ऐसे 10 सिक्के खान को दिए थे और अब मेरे पास सारे वापस आ चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर तुमसे पहले 9 लोग आ चुके हैं और अब तुम 10वें हो और तुम तो उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर भी हो। और लेब्रॉन के बस इतना कहते ही किंग की वो क्वेस्ट पूरी हो जाती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है और उसे एक नया टाइटल भी मिलता है जो कि होता है राइजिंग स्टार एक्नॉलेज बाय लेब्रॉन, जिसके इफेक्ट से उसके 10% स्टेट्स भी बढ़ जाएंगे। और तभी खान किंग को एक बुक देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, जैसा कि रूल है उस हिसाब से मैं तुम्हें केवल एक ही दे सकता हूँ, इसीलिए मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। और किंग जैसे ही उस बुक को खोलता है तो उसे एक नई स्किल मिलती है जो कि होती है मास्टर ऑफ कॉम्बैट और उस स्किल के कारण उसके 10% स्टेट्स और बढ़ जाते हैं। जिसे देखकर किंग शॉक होते हुए कहता है क्या मेरे 10% स्टेट्स और बढ़ गए? तो इसका मतलब मेरे टोटल 20% स्टेट्स बढ़ गए। फिर लेब्रॉन वहां से जाते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने अपना गोल्ड कॉइन तुमसे ले लिया है तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर किंग कहता है रुको रुको, क्या आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं? जिसे सुनकर लेब्रॉन कहता है हाँ, मैं भी किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। फिर लेब्रॉन किंग को बताता है कि यही साउथर्न ब्रिज के पास कई अनडेड अपीयर हो रहे हैं और हमें लगता है कि ये सब काम ब्लैक मजिशियन का है, तो क्या तुम वहां जाकर मेरे लिए इस चीज की जांच कर सकते हो? और लेब्रॉन के बस इतना कहते ही किंग के सामने क्वेस्ट आ जाती है जो कि होती है ब्रिक्स के सामने जाके एक जांच करो। जिसे देखकर किंग अपने मन में कहता है क्या एक मेन सिनेरियो क्वेस्ट? और फिर हमें मेन सिनेरियो क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है। ये ऐसी क्वेस्ट होती है जो कि गेम की मेन स्टोरी के साथ जुड़ी होती है और इन क्वेस्ट का इफेक्ट तो गेम की कहानी पर भी पड़ता है। फिर लेब्रॉन किंग को सावधान करते हुए कहता है कि मैंने सुना है ब्लैक मजिशियन बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें नेक्रोमेंसी और साइकिक मैजिक भी आता है, तो इसीलिए तुम उनसे सावधान और बचकर रहना। जिसे सुनकर किंग कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बचकर रहूंगा और ब्रिक्स की भी अच्छी तरीके से जांच करूंगा। और फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे एक मेन सिनेरियो क्वेस्ट जो मिल चुकी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्वेस्ट बहुत ही रेयर होती है क्योंकि ये गेम की मेन कहानी से जो जुड़ी होती है। और फिर हमारा सीन यही शिफ्ट हो जाता है और हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही ब्लैक स्कल गिल्ड का लीडर उस लड़की से कह रहा होता है क्या तूने अभी तक उसे नहीं ढूंढा? और वह चिल्लाकर कहने लगता है अरे उस बंदे को ढूंढो जिसने मेरी वो तलवार ली है, आखिर मैंने तुम्हें इतने आइटम्स दिए हैं और तो और हंटिंग करने में भी इतनी मदद कराई है। जिसे सुनकर वह लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। जिसे देखकर वह लीडर कहता है क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वहीं वह लड़की अपने मन में कह रही होती है कि अब मैं इसमें क्या करूं जब तुमने ही तलवार गलती से किसी को बेच दी है। और फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि हंगामा सुनकर पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर किंग जब उस ब्लैक स्कल गिल्ड वाले लीडर की बात सुनता है तो उसे पता चलता है कि वह एक बंदे को ढूंढ रहा है जिसने उसकी ड्वार्फ स्वॉर्ड खरीदी है। और यह सुनकर किंग अपने मन में कहता है ड्वार्फ स्वॉर्ड, ये तो वही तलवार है जो मैंने खरीदी थी, पर वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? और किंग
केंग जब उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि ब्लैक स्कल गिल्ड से हैं। और हमारा ये सीन यहीं कट हो जाता है और फिर हमें केंग को रियल लाइफ में दिखाया जाता है, जो कि कहता है, खैर अब मेरे पास एक मैन सिनेरियो क्वेस्ट है तो मुझे दूसरी छोटी मोटी परेशानियों का ध्यान रखना होगा। और केंग यहाँ पर ब्लैक स्कल गिल्ड वालों की बात कर रहा है। फिर केंग कहता है, क्या मैं उन सभी को एक एक करके कैरेक्टर डिलीशन मैच में हराऊं? पर नहीं, इसमें तो मेरा ही बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो अब मैं क्या करूं? तभी योंगचा केंग के कमरे में आकर उसे खाना खाने को बुलाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केंग खाना खाते समय योंगचा से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए योंगचा? जिसे सुनकर योंगचा पूछता है, समस्या क्या है, पहले मुझे ये तो बताओ। फिर केंग उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर योंगचा कहता है, ये तो बड़ा ही सिंपल है, क्यों ना तुम उन्हें भड़काने के लिए एक वीडियो बनाओ और उसे अरीना की कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड भी कर दो, जिसमें तुम उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देना। और अगर तुम इसे पब्लिकली करोगे तो वो तुम्हें इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे और तभी तुम्हारे पास मौका होगा पूरी ब्लैक स्कल गिल्ड को खत्म करने का, जिससे तुम एक पॉपुलर आदमी भी बन जाओगे। जिसे सुनकर किंग खाना खाते हुए योंगचा से कहता है, तुम तो बड़े ही होशियार हो योंगचा। जिसे सुनकर योंगचा कहता है, ऑफ कोर्स, पर ये प्लान तभी काम करेगा जब तुम उन्हें अकेले ही हरा दोगे। और किंग कहता है, क्या बात कर रहे हो योंगचा, मैं तो उन्हें अपना नाश्ता समझकर ही खत्म कर दूंगा। फिर हमें ब्लैक स्कल गिल्ड की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ ही लीडर से कह रहे होते हैं, हमारे सामने एक परेशानी आ चुकी है लीडर। जिसे सुनकर उनका लीडर कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? फिर वह लीडर को बताती है कि अरीना के कम्युनिटी बोर्ड पर किसी ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और फिर हमें एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने मास्क लगा रखा होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा केंग ही है। और फिर केंग कहता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एली बॉस और ये वीडियो मैं एक ईमेल के कारण बना रहा हूँ। वह ईमेल मुझे एक कम रैंक वाले प्लेयर ने भेजा था क्योंकि उसे मेरी कैरेक्टर डिलीशन मैच वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई और उसने मुझे थैंक यू भी बोला क्योंकि मैंने ब्लैक स्कल गिल्ड वाले मेंबर्स को हराया था। और यह सब बातें ब्लैक स्कल गिल्ड का लीडर भी सुन रहा होता है। फिर किंग आगे कहता है कि तभी मैंने ठान लिया कि मैं ब्लैक स्कल गिल्ड के बाकी बचे हुए लोगों को भी कैरेक्टर डिलीशन मैच में हराऊंगा। और मैं ये इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक स्कल गिल्ड जमीनों पर कब्जा करके उस पर किसी और प्लेयर को हंटिंग भी नहीं करने देती है, जिससे बहुत सारे प्लेयर्स को परेशानी होती है। और जितना कि मुझे पता चला है, ब्लैक स्कल गिल्ड में उनके गिल्ड मास्टर को मिलाकर केवल 15 मेन मेंबर ही है और उनमें से तो 2 को मैंने पहले ही कैरेक्टर डिलीशन मैच में हरा दिया है, जिससे अब वो केवल 13 ही बचे हैं। तो अब मैं उन बचे हुए मेंबर्स को भी एक एक करके कैरेक्टर डिलीशन मैच में हराऊंगा। और ऐसा कहते हुए किंग उस डॉव स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है, जिसे देखकर ब्लैक स्कल गिल्ड का लीडर चौंक जाता है और वह कहता है, ये तो वही तलवार है जो कि मैंने कम प्राइस में गलती से बेच दी थी। तो इसका मतलब ये सेम ही बंदा है जिसने मेरे 2 मेन मेंबर्स को मारा और मेरी ये तलवार भी खरीद ली। और फिर वह ब्लैक स्कल गिल्ड का लीडर गेम में वापस आ जाता है, जिसे देखकर उसकी साथी कहती है, क्या आपने वो वीडियो देखा गिल्ड मास्टर? वैसे तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर हम उस लड़के से लड़ेंगे तो हमारी इज्जत कम होगी। और ये सुनकर उनका लीडर गुस्से में कहता है, क्या मैं इस पर ध्यान ना दूं? तुम चुपचाप जाकर हमारे दूसरे मेन मेंबर्स को मेरे पास बुलाओ क्योंकि अब हम मिलकर उस कुत्ते के पिल्ले को खत्म कर देंगे, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगले पार्ट के लिए कमेंट भी कर देना। चलो बाय बाय।